हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से। क्वेश्चन में देखते हैं, विच वाज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिशियल्स असैसिनेशन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की लड़ाई के बाद कौन सा अफसर था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो असैसिनेट हुआ था इंडियंस के द्वारा 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो पहला पढ़ते हैं, एसेसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल डब्ल्यू सी रेंट एंड छापेकर ब्रदर्स। रेंट बाय छापेकर ब्रदर्स। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बैकग्राउंड समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। वो ये है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से ये रिलेटेड है। महाराष्ट्र में क्या था, एक रिवॉल्यूशन लेके आने की कोशिश की गई। एटीन सेवेंटी नाइन वो थी हमारी। वो किसके द्वारा, बाय वासुदेव बलवंत फादके। वासुदेव बलवंत फादके। इन्होंने क्या बनाई, फॉर्म्ड, इन्होंने एक बनाई, फोर्स बनाई, रामोसी पीजेंट फोर्स। इसका गठन इसने किया और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, रिवोल्यूशनरी एफर्ट लगाए, उनके खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश की। फर्स्ट फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एफर्ट वाज मेड, ठीक है, बाय वासुदेव बलवंत फादके। ठीक है, हु ऑर्गेनाइज्ड, जिसने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था अच्छे से, एंड आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये हुआ। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, रामोसी पीजेंट फोर्स वालों ने, जो कि हमारे वासुदेव बलवंत फादके ने बनाई थी। लेकिन इसको क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। ये कहाँ टिक पाएगी अंग्रेजों के सामने, ये तो एक लोकल फोर्स है, और वो भी एक स्टेट की बनाई हुई, ये भी नहीं पूरे भारत की। तो इसको ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया, क्रश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन जुलाई 1879। 1879 में क्या कर दिया, क्रश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, क्रश कर दिया, इसका खेल खत्म यहाँ पे। वासुदेव बलवंत फादके, जिन्होंने रामोसी पीजेंट फोर्स बनाई थी, उसका खेल खत्म। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है 1839। ये इस ईयर में और इस ईयर में बाल गंगाधर तिलक ने दो फेस्टिवल स्टार्ट किए थे। इस ईयर में स्टार्ट किया था, एक इस ईयर में स्टार्ट किया था हमारा गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल। और इस ईयर में हमारा स्टार्ट किया था शिवाजी फेस्टिवल। ठीक है,
इन दोनों का पर्पस क्या था? इन दोनों का पर्पस यही था कि लोग गैदर किए जाए, इकट्ठे किए जाए फॉर पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पस। लोगों को इकट्ठे करके उनके मन में एक तरीके से नेशनलिज्म की भावना इकट्ठा करना, और एक मतलब लोगों को इकट्ठा करना, मेन मकसद था इन फेस्टिवल्स का। ठीक है, तो ये सब चलता रहा, फेस्टिवल चलते रहे भाई। फिर ये जो हमारा दौर था 1895 से लेके 1897 तक, इस दौर में हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने कई कैंपेन चलाए। जैसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज तो होते ही रहे 1895 से 1897 तक। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड कराए, एंड अपोज करवाया एक्साइज ड्यूटी को, अपोज एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन। एंड थर्ड, इन्होंने क्या किया, नो टैक्स कैंपेन, कि अगर फार्मर्स की फसल खराब हो जाती है को तो उनको इंक्रेज किया कि आप ब्रिटिशर्स को टैक्स मत दो, उसके खिलाफ फिर हम लड़ेंगे। ये हुआ। अब 1897 में ऐसा क्या हुआ कि एक भयानक स्तर पर प्लेग फैल गया। प्लेग एक खतरनाक बीमारी है, तो प्लेग क्या हुआ, प्लेग अकर्ड हो गया प्लेग अकर्ड इन पूना। ठीक है, तो प्लेग से निपटने के लिए क्या हुआ, एक स्पेशल कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या देखा कि एक, भाई ये तो बहुत युद्ध स्तर पर काम, मतलब भयानक चीज चल रही है, तो एक कमेटी बना देते हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। स्पेशल कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक स्पेशल कमेटी हमें बना दी। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाल्टर चार्ल्स वाल्टर चार्ल्स रैंड ने क्या बना दिया, हमने इसको चेयरमैन बना दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो अब इन्होंने क्या किया, एक्शंस लेने स्टार्ट किए भाई। रैंड साहब ने एक्शन लेने क्या किए, स्टार्ट किए। एक्शन लेने स्टार्ट किए तो इन्होंने क्या किया, बड़ी गंदी तरीके से बड़ी गंदी तरीके से हर्स मेथड्स वर एम्प्लॉयड। हर्स मेथड मतलब गंदे तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया गया। जो लोग इन्फेक्टेड पाए गए उनके साथ गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। और इन्होंने एंट्री करना स्टार्ट किया, जिस भी घर में पता चलता कि कोई प्लेग का मरीज है, तो उसी घर में इन्होंने क्या की, एंट्री इनटू प्राइवेट हाउसेस। और जो वुमेन थी, वुमेन फॉल को भी इन्होंने क्या, रफली हैंडल किया। बड़े गंदे तरीके से रफली हैंडल किया। और जो लोग इन्फेक्टेड पाए गए उनको उनके घर वालों से दूर किया गया, मिलने नहीं दिया गया, सेग्रीगेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया।
क्वारंटाइन कैंप्स में ले जाया गया, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, वो मर जाते हैं, मर रहे हैं, जिंदा है, कुछ उनका पता नहीं होता था। तो ये सब चलता रहा। तो इसी बीच में क्या होता था, बाल गंगाधर तिलक अपना केसरी जो है, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक जी क्या लिखते थे, हमारे केसरी, केसरी लिखते थे, और कौन सी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, केसरी लिखते थे, मराठा भी लिखते थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज का था, तो ये लिखते थे। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, डेटेड है 15 जून 1897 में। वो आर्टिकल कहता था सेडिशियस आर्टिकल। कैसा आर्टिकल था वो, सेडिशियस आर्टिकल इन्होंने बनाया। सेडिशियस भड़काऊ किस्म का एक आर्टिकल उन्होंने लिख दिया 15 जून 1897 में। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देख के हमारे दो ब्रदर्स थे, छापेकर, बाल कृष्ण छापेकर एंड दामोदर छापेकर, बाल कृष्ण छापेकर और दामोदर छापेकर। बाल कृष्ण छापेकर और दामोदर छापेकर। तो क्या हुआ, ये सब आर्टिकल देखे, तो इन आर्टिकल्स ने क्या हुआ, इन आर्टिकल्स को देख के बाल कृष्ण छापेकर प्लस दामोदर छापेकर, इन्होंने क्या किया, 1897 को इन्होंने क्या किया, एसेसिनेट कर दिया, रैंड एंड एमरिस्ट। ठीक है, ये इनका लेफ्टिनेंट था, इनको इनको क्या कर दिया, एसेसिनेट कर दिया। फिर बाद में इन दोनों के ऊपर, बाल कृष्ण छापेकर और दामोदर छापेकर के ऊपर ट्रायल चला, और फाइनली इन दोनों को भी, बाल कृष्ण एंड दामोदर छापेकर को क्या किया, हैंग्ड टू डेथ इन 1899। ये हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।